हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर का कुछ क्वेश्चंस जो मैट्रिक परीक्षा से रिलेटेड है और मैथ सब्जेक्ट से है। तो आज के लिए जो मेरा क्वेश्चन है उसका पहले मैं आपको ये मॉडल सेट का इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूं। ये बिहार बोर्ड ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है, जो ऊपर में आपका लिखा भी हुआ है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल के लिए है। और ये आपका इंस्ट्रक्शन है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये इसके दूसरे पेज का इंस्ट्रक्शन है और ये इसके तीसरे पेज का इंस्ट्रक्शन है, जो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच रहे हैं। आज के लिए जो मेरा ये क्वेश्चन है, इसका मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इस पेज से स्टार्ट है, पेज नंबर 4 से। पेज नंबर 4 का ये ऑब्जेक्टिव सेट है, जो आपका सेक्शन ए में ओनली ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव होगा और 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव्स का जवाब देना है। लेकिन मैं आपको पूरे कंसेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और इस तरह से ताकि आपके सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो जरूर आप हमें कमेंट कीजिएगा। तब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। चलिए मैं आपको पहले संयुक्त संख्या का कंसेप्ट क्लियर कर दूं। संयुक्त संख्या का मतलब क्या होता है? संयुक्त संख्या का मतलब हो जाता है कि एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भी वो विभाजित हो सकता है। यानी यहां पर देखा जाए तो एक और एक से ही विभाजित हो सकता है और किसी से नहीं। दो, एक और दो के अलावे और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। तीन, एक और तीन के अलावे किसी से भी विभाजित नहीं हो सकता है। चार को देख रहे हैं तो एक और चार के अलावे ये दो से भी विभाजित हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल ही सही जवाब है। यानी ये जो चार है, एक और चार के अलावे ये दो से भी विभाज्य हो सकता है, इसलिए ये क्या हो गया? संयुक्त संख्या हो गया। और संयुक्त में भी ध्यान रखिएगा, चार सबसे छोटी संयुक्त संख्याएं हैं और बड़ी संख्या की तो बात ही छोड़ दीजिए। बड़ी संख्या कुछ भी हो सकता है, कितना लंबा लेना है ये कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, अब रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई है। पहला ऑप्शन में एक अपरिमेय संख्या, दूसरा है एक परिमेय संख्या, तीसरा है एक पूर्णांक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। देखिए पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या, इसका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसका अगले पेज है यहाँ, हाँ आ चुका है। कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या अगर देखा जाए सर, इसको अगर आप देखते हैं 3/12, तो आप इसको अगर कीजिएगा तो रूट, इसको कैलकुलेशन अगर करते हैं सिंप्लीफिकेशन तो 1/4 हो जाएगा, कैंसिल करके आ जाएगा। और इसका जब स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, जो 1/2 जो है ये मेरा एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, 2/10 ये जो रूट में लिखा हुआ है, इसको अगर हम देखें तो ये मेरा इस तरह से बन जाएगा। रूट काटिएगा, अगर इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए तो आपको मिलेगा 1/5। देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ जाएगा, रूट 5 का 5 ही रह जाए, रूट 5 ही हो जाएगा। ये मेरा अपरिमेय संख्या है। हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। और अगर देखना चाह रहे हैं तो इसका भी कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका √1, जो आपका 1 हो जाएगा। √2 और √2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ये ऑप्शन बी में जो दे दिया गया हमको 1/√5, ये है मेरा क्या चीज? अपरिमेय संख्या। यानी ए, सी और डी परिमेय संख्या है और बी ऑप्शन मेरा अपरिमेय संख्या। इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दो संख्याओं के लॉसो तथा मौसो बराबर है तो संख्याएं हैं। पहला ऑप्शन में हमको अभाज्य, दूसरा ऑप्शन में है बराबर, तीसरा ऑप्शन में है सह अभाज्य और चौथा ऑप्शन में संयुक्त। सर इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है कि दो संख्याओं के लॉसो और मौसो बराबर कब होगा? जब वो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.29 इसके ऊपर में रेटिंग दे दिया गया है, यानी
0.29 इसके ऊपर में सर रेकरिंग दे दिया गया है। इसको कहा है कि पी बट्टा क्यू के रूप में बदलिए, तो क्या हो जाएगा 29 और 2 अंक पे रेकरिंग है सर, ये 29 यानी 29/99 इसका आंसर हो जाएगा। और डिटेल में जानने के लिए मैं आपको बता दूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन डी 29/99 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री मान डाल दीजिए। 1 माइनस साइन 60 का अगर हम मान डालें तो साइन 60 का मान होता है सर √3/2 हो गया। इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी हो गया मेरा 1 माइनस 3/4 माइनस कर दीजिएगा सर 1/4। अब देखना है आपको 1/4 कौन सा ऑप्शन है। 1/4 ए में है 1, बी में है 1/2। इसका नेक्स्ट पेज हमको देखना पड़ेगा। आ जाओ बाबू नेक्स्ट पेज, यानी 1/4 हमको आंसर चाहिए। 1/4 नेक्स्ट पेज में, हाँ ऑप्शन सी में हमको इसका जवाब मिल रहा है 1/4। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत और अशांत के लिए मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि शांत और अशांत के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये आपको जो भी होगा ये p/2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में है कि नहीं। लेकिन देख लेना है कि ऊपर और नीचे में कुछ कटने वाला नहीं होना चाहिए। इसमें देख सकते हैं हम 7/40 में कटने वाला भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं 40 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 40 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहां पर तो 2 से ये हो गया आपका 20, यहां पे फिर हम आगे की ओर बढ़ते चल रहे हैं 2 से 10, फिर 2 से 2 पंचे 10, यानी ये हमको आ गया कि 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 हमको 3 बार आ चुका है। यानी इसके बदले अगर हम लिखे तो 2 का पावर 3 गुना 5। अगर इसके बदले हम 7/40 के बदले में लिखे तो ये मेरा हो गया 7/2 का पावर 3 गुना 5। ये बता रहा है हमको p/2 का पावर m गुना 5 का पावर n। ये हमको बता रहा है कि नीचे में या तो हमको 2 चाहिए, या नहीं तो 5 चाहिए, या नहीं तो दोनों चाहिए। यहां देखिए वो चीज हमको इसमें मिल चुका है, यानी ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये शांत हो जाएगा। बाकी में आप इसी तरह चेक करके देख लीजिएगा 2 और 5 के अलावे भी कोई और संख्याएं आ जाएगा जिस कारण से वो शांत नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। अब कर रही बात, ध्यान रखिएगा अगर इस रूप में नहीं आता है, जैसे p/2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में नहीं आता है तो वो अशांत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए शांत और अशांत का भी तुरंत मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है और मैं आपको बता दूं इसका क्या आंसर होगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए हुआ, कौन सा आंसर इसका सही है जरूर आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है। देखिए 400 का अभाज्य गुणनखंड करना है सर, तो 400 का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से हम इधर कर देते हैं, यहां हो गया मेरा 200, फिर 2 से कर देते हैं, यहां हो जाएगा मेरा 100, फिर बढ़ते चल रहे हैं 2 से, तो ये हो गया मेरा 50, फिर 2 से कर देते हैं, ये हो गया मेरा 25, फिर यहां पर हम 5 से कर देते हैं सर, यानी 5 हमको कितनी बार आया 2 बार। अब देखिए पहला ऑप्शन में है 2, दूसरा ऑप्शन में है 3, हो तो गया मेरा पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब है। जो और तीसरा और चौथा भी ऑप्शन में था जो आपको इस पेज में 4 और 1, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 130 = 15 गुना 8 जोड़ 10 तथा मौसो 130 और 15 बराबर मौसो XY, यानी 130 और 15 का हमको मौसो एडजस्ट करना है। जो कर रहा है मौसो XY, X और Y की जगह पे क्या होगा। चलिए सबको मैं पहले हटा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये जो मैंने रफ किया आपको समझाया, सबको मैं हटा रहा हूं पहले, ये रहा। हाँ चलिए अब देखिए पहले हम क्या कर लेते हैं 130
में आप सिंपली 900 निकाल लीजिए 15 से, 15 अट्ठे 120, ये बचा आपका 10। अब आप क्या कीजिएगा सर, इसको घेरिएगा और इसको आप यहां उठा के ले आइए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 15। अब देखिए 900 अब किसका निकाल रहे हैं सर, 10 और 15 का निकाल रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन में 10 और 15 कहां है लिखा हुआ मेरा, 10 और 15 यहां है सर, ऑप्शन ए में हमको दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे रूट 125 का परमेयकारी गुणांक, रूट 125, तो आप क्या कीजिए 125 का अभाज्य गुणनखंड फिर कर लीजिए, 125 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम, यानी 1 2 5, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा सिंपली 5 से, यहाँ 25, यहाँ पे 5 से, ये हो गया 5। देखिए ये जो रूट में है इसका मतलब हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 इंटू क्या चीज, हाँ 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 हो गया। 3 5 में वर्गमूल में क्या होता है सर, जो आप स्क्वायर रूट कहते हैं, इसमें आप 2 के बदले 1 पीस लिखते हैं, यानी इस दोनों का तो हो गया, तो इसको आप पीछे कर लीजिए, ये हो गया रूट 5 हो गया। इसका नहीं पूर पाया सर, तो यही आपका परमेयकारी गुणांक हो गया, यानी रूट 5 इसका परमेयकारी गुणांक हो गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब क्या होगा सुन लीजिए, युग्म है तो 2 जो अंक होगा ही, 2 अंक में ध्यान रखिएगा। सह अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका HCF महत्तम 1 हो जाए। यहां पे देखिए 9 और 16 का अगर आप HCF निकालिएगा सर तो आपका 1 आ जाएगा। यहां पे देखिए 15 और 20 का HCF निकालिएगा तो ये 5 आ जाएगा। 21 और 84 का HCF निकालिएगा तो ये 21 आ जाएगा। फिर 13 और 65 का HCF निकालिएगा तो 13 आ जाएगा। और सह अभाज्य का जो युग्म होता है जिसका HCF 1 हो, यानी महत्तम जो है वो 1 होना चाहिए, तो महत्तम 1 किसका है, ऑप्शन ए का है, यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है यानी 9 16 ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।